अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी स्किन के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए जो भी ट्रीटमेंट करवाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं जो ट्रीटमेंट करवाने आई हूँ, मैं आई हूँ डॉक्टर फ़िज़ा के पास, जो कि दुबई में प्रैक्टिस करती हैं। महीने में एक दफ़ा लाहौर और कराची आती हैं, और जो उनके रिजल्ट्स मैंने देखे, दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अभी मैं डॉक्टर फ़िज़ा से ये पूछूंगी कि मेरे लिए वो क्या रिकमेंड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक हो फ़िज़ा। मैंने आपके जो रिजल्ट्स कुछ लोगों पे देखे हैं, क्या वैसे रिजल्ट्स मेरे भी आ सकते हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल, इंशाल्लाह वी कैन अचीव इट। आपको मेरी क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं? ओके, फर्स्ट व्हाट आई कैन सी ऑन योर फेस, यू डू हैव अ लॉट ऑफ स्कार्स। Yes. इधर आपके काफ़ी ज़्यादा एक्नी स्कार्स भी हैं, एक्नी मार्क्स भी हैं। अलॉन्ग विद दैट यू आल्सो हैव अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन। तो आप मुझे क्या ट्रीटमेंट देंगे आज? Okay, definitely I'm gonna do my signature treatment, which is FG signature treatment. Okay. And I can assure you on one thing, that nothing can beat the results which you can achieve by doing this treatment. The good part about this treatment that you can achieve great results in just one sitting. इसके अलावा जितनी भी दूसरी ट्रीटमेंट्स होती हैं उसमें मल्टीपल सेटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं टू अचीव एनी विजिबल रिजल्ट्स. And another best thing about this treatment, that this treatment is 100% safe. There is no hydroquinone, there is no steroid involved in it, and it's painless and pain free. अच्छा, तो मुझे इसमें क्या मुझे बताया था आपकी सेक्रेटरी ने कि ये 15 दिन का प्रोसेस है कि मुझे Yes. धूप में नहीं निकलना। because whenever you're getting any treatment done, आपकी स्किन एक स्पेशली अगर आप कोई ट्रीटमेंट कराओ और ना कराओ, आपकी स्किन पे अगर वंस यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ पिगमेंटेशन, इवन इफ अ स्मॉल स्पॉट, आपको यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ हीट. Okay. हीट इज़ नॉट गुड फॉर यू. और जब आप स्पेशली एक ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजरते हो, इन ऑर्डर टू अचीव बेस्ट रिजल्ट्स, we suggest our patient not to expose their skin in any sort of heat or sunlight in order to achieve best results. तो शुरू करें? Let's do it. अच्छा, जाने से पहले मैं चाहूँगी हमारी ऑडियंस को आप कोई थोड़ी सी टिप्स दें, जो जाहिर है नॉट एवरीवन कैन रीच यू एंड अफोर्ड यू, और कुछ ऐसी चीज़ें जो घर में बैठी ख़वातीन जिन चीज़ों का ख्याल रख के अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर कॉन्सेप्ट पहले नहीं था सन ब्लॉक का. सन ब्लॉक इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट अगर आपकी जो स्किन है वो मज़ीद डैमेज होने से रोक देता है. अगर आपकी स्किन अगर ऑलरेडी डैमेज है तो उसको मज़ीद प्रोग्रेस करने से रोक देगा, और डैमेज नहीं है तो आगे उसको आपकी, और नॉट जस्ट आपके पिगमेंटेशन को प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, और आपकी एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देता है. बिकॉज सन रेजेस आर वेरी डेंजरस फॉर योर स्किन. सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वंस यू क्रॉस 25 you should start using retinol. Retinol is also very good for your skin, and that's it. And stay away from unnecessary वो things. रेटिनॉल जो एक आम मिलती है केमिस्ट पे, आप जाते हो आपको एक ट्यूब देते हैं, इज दैट गुड? That's fine. Until unless, and always try to use products which are medically approved. Do not get all these over the counter products जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हर कोई अपने प्रोडक्ट्स ले आता है. आपको फार्मेसी के ऊपर जितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो फिर भी कंपैरेटिवली नॉर्मल प्रोडक्ट्स के सेफ़ हैं और बेटर ऑप्शन है. जस्ट यूज़ दैट रादर देन बाइंग ऑल दीज फैंसी स्टफ. चलें, ठीक है. ये आपने सनस्क्रीन कैसे लगाना है और रेटिनॉल का क्या आपने फॉलो करना है रेजीम, ये मैं अभी डॉक्टर फ़िज़ा से पूछ के आपको बताती रहूँगी साथ साथ. अब मेरा प्रोसीजर शुरू होने वाला है. अच्छा, वही नज़र आ रही है पिगमेंटेशन मुझे ऑलरेडी पहले से नज़र आ रही थी आपकी. यू हैव अंडर आई पिगमेंटेशन गोइंग ऑल द वे डाउन टू योर चीक्स. You have scars, you have acne marks. Scars cannot be improved in by any treatment in one session. Scars need multiple session to sometimes subcision चाहिए होता है, sometimes हमें सिर्फ टीस की पील करना होता है, sometimes इसको फिल करना होता है डिफरेंट चीज़ों के साथ. Okay. You have uneven skin tone around this mouth area. I'm green. Yeah. बट आपकी सर्कुलेशन भी प्रोमिनेंट हो रही है स्किन से. Okay. यहाँ पे भी सेम आपका यही पैटर्न बना हुआ है. कुछ पिगमेंटेशन नोज पर है, एंड देन द सेम थिंग हैपनिंग ओवर हियर. ओके, इसका कोई इलाज? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू. आपकी एक्सपेक्टेशन सिग्नेचर ट्रीटमेंट से क्या होनी चाहिए? सिग्नेचर ट्रीटमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर definitely your pigmentation. Okay. Your scars will be improved because हम सिग्नेचर ट्रीटमेंट से आपकी रीसर्फेसिंग होगी. आपकी जो स्कार्स हैं वो फिल नहीं हो सकते, सिर्फ उसकी रीसर्फेसिंग हो सकती है उससे. आपकी जो स्किन के अंदर डलनेस है,
जो एजिंग, थोड़ी सी जो ड्राइनेस है, डिहाइड्रेशन है, तो इस ट्रीटमेंट से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि आपकी पिगमेंटेशन, आपके स्कार्स, आपकी स्किन पे ग्लो, रेडियंस, एंटी एजिंग एंड हाइड्रेटेड हेल्दी स्किन ओवरऑल आपको यू कैन अचीव। मतलब इससे अगर 20% भी बेहतर हो जाए तो आई एम हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। आई डोंट वांट टू से बिगर थिंग्स, बट नॉर्मली 50 to 80% रिजल्ट हमारे पेशेंट्स को आते हैं, ऑब्वियस रिजल्ट। अगर ना भी रिजल्ट आए तो 30-40 तो आते हैं। परफेक्ट, आई एम हैप्पी विद दैट। और उसके बाद फिर आप मुझे आगे होम बताती केयर जाना। मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ठीक यू आर है। नॉट गोइंग टू गो फर्दर अबाउट योर होम केयर मेंटेनेंस, देन फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। नहीं, आप मुझे जो कहेंगी अब मैं उसको ऐसे फॉलो करूंगी कि बस इंशाल्लाह, या आई एम मोटिवेटेड। इंशाल्लाह। फिर ट्रीटमेंट के बाद मैं घर आ गई। मुझे कहा गया था कि मैंने 14 घंटे तक अपना फेस वॉश नहीं करना, तो मैं अलार्म लगा के सो गई। और अगले दिन जब मैं 9 बजे उठी तो आई वोक अप विद अ सेवेरली स्वोलन फेस। मेरा मुंह बिल्कुल रेड था और बहुत टाइट और बहुत स्वोलन था। अगले दिन हल्की हल्की पीलिंग शुरू हो गई और मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई था और मुझे इचिंग भी महसूस हो रही थी। लेकिन मुझे डॉक्टर फ़िज़ा ने कुछ क्रीम्स साथ दी थी जो मैं अप्लाई करती थी तो मेरी स्किन को सुकून आ जाता था। डे 4 पे तो पीलिंग वॉज एट इट्स पीक। आप देख ही सकते हैं कि मेरी स्किन हर तरफ से पील हो रही है। डे 5 भी ऐसा ही रहा और डे 6 पे पीलिंग कम होना शुरू हो गई और चेहरे पे ख़ारिश और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा थी। और आप ये रेड निशान भी देख सकते हैं, ये मैंने ख़ारिश की थी उसकी वजह से बन गया था, जो कि मुझे कहा गया था कि आपने नहीं करनी। 7th डे स्किन वॉज टाइटर और पीलिंग कम हो गई। 8th डे पीलिंग ऑलमोस्ट डन थी, बहुत कम थी, अराउंड माथे पे थोड़ी सी थी और लिप्स के अराउंड थी। 9th डे आई फेल्ट कि स्किन मेरी बहुत बेहतर हो गई है पहले से। उसका वो जो एक डल टेक्सचर था वो ख़त्म हो गया है। डे 10 पे मैंने अपनी स्किन में जो फाइन लाइंस थी वो महसूस की कि ख़त्म हो गई हैं और जो एक्ने स्कार्स हैं वो लाइट हो गए हैं। डे 11 पे आई फेल्ट स्मूथनेस ऑन माई फेस और मुझे लग रहा था कि मेरी स्किन हाइड्रेटेड भी है, सॉफ्ट भी है और उसमें जो मेरी पैची स्किन थी वो पैची स्किन बहुत हद तक कम हो गई है। एंड आई फेल्ट इंस्टेंट ग्लो। ओ माई गॉड, जिंदगी में पहली दफ़ा मेरी स्किन ग्लो कर रही है। डे 12 गॉट बेटर, 13 वॉज इवन बेटर, येस डेफिनेटली मोर ग्लो, मोर क्लैरिटी। और डे 14 पे मेरी पीलिंग तकरीबन ख़त्म थी और मेरी स्किन में वो मॉइस्चर भी थोड़ा थोड़ा वापस आना शुरू हो गया है। लेकिन मैं अपनी स्किन का अभी भी बहुत ख्याल रख रही हूँ, सनस्क्रीन रिलीजियसली इस्तेमाल कर रही हूँ और मॉइस्चराइज बहुत कर रही हूँ। और डे 15 पे एंड हेयर आई एम आफ्टर 15 डेज ऑफ द ट्रीटमेंट। मैंने इस वक्त सिर्फ मैजिक क्रीम लगाई हुई है जो डॉक्टर फ़िज़ा ने मुझे दी है, कोई फ़िल्टर नहीं है। एंड रिमेंबर आई एम 52 ईयर्स ओल्ड। आप देख सकते हैं कि मेरे मलाजमा मार्क्स में, मेरे एक्ने मार्क्स में कितना फ़र्क पड़ा है, मेरे पोर्स कितने कम हो गए हैं। एंड लास्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मुँह धो के मैं ग्लो कर रही हूँ, मेरी स्किन मॉइस्चराइज्ड लग रही है, हेल्दी लग रही है। और अगेन मेरी स्किन कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अगर मुझे इतना फ़र्क पड़ सकता है तो जिनकी स्किन थोड़ी सी बेहतर है और यंग है उनके लिए तो मिरेकल हो जाएगा। दे कैन एक्चुअली हैव ग्लास स्किन, जिसका आजकल बहुत ट्रेंड है। और मेरा भी यही इरादा है कि मैं मज़ीद डॉक्टर फ़िज़ा से ट्रीटमेंट्स लेके एक दिन ग्लास स्किन तक पहुंच जाऊंगी। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट एंड यू कैन सी दैट। तो ये था मेरा 14 दिन का जर्नी फॉर दिस स्किन। अभी मैंने सिर्फ 2 कतरे टिंट अपने फेस पे लगाए हुए और मैंने एक ब्राइट सी लिपस्टिक लगा ली है। ना मुझे अब कलर करेक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, ना मुझे बेस थोपने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं थोड़े से मॉइस्चराइज़र में
कलर वो जो टिंट फाउंडेशन होती है डाल के अपने मुंह पे लगा लिया एंड दैट इज़ हाउ माई स्किन हैज़ इम्प्रूव्ड। मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स कराई हैं लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट मेरी स्किन टेक्सचर, मेरी स्किन के ग्लो और मेरे जो मेलाज़मा पैचेस थे उनको लाइट करने में किसी चीज़ ने मुझे इतना हेल्प नहीं किया। इनफैक्ट आई ऑल्सो फील कि मेरी स्किन टाइटर हो गई है और मेरी फाइन लाइंस जो थी, जो सबकी होती है मेरी एज पे, उनमें भी कमी आई है। तो मैं सबसे ज़्यादा डॉक्टर फ़िज़ा की ट्रीटमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा हैं और मैं आइंदा भी जो उनसे कराती रहूँगी, बिकॉज शी ट्रीट्स योर बॉडी, आपके इंटीमेट पार्ट्स, जहाँ भी डिस्कलरेशन है, आपके घुटनों पे, आपके नकल्स पे, वो सब पे वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स देती हैं। मैं यहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट के लिए ये नंबर भी शेयर कर रही हूँ और ये उनका इंस्टा हैंडल है। आप दोनों में जाकर उन्हें डीएम करके उनको फ़ोन पे उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए उन्हें मैसेज कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क देम कि उनके पास कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। आई हाईली रिकमेंड दीज ट्रीटमेंट्स फॉर न्यूली, जिनको शादी होने वाली होती है ना, ब्राइड्स टू बी, क्योंकि उनको बहुत वो दिन इतना स्पेशल होता है, हम इतनी मेहनत करते हैं अपनी स्किन पे, हर चीज़ पे। तो अगर आप ये वाली ट्रीटमेंट करा लें तो आई थिंक कि आपको कुछ और कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आई हाईली रिकमेंड इट, क्योंकि मेकअप में तो हम बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन मुंह धोने के बाद हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनकी स्किन ग्लो करे। तो मेरी स्किन जो कि बहुत ख़राब थी, अगर वो ग्लो कर सकती है तो जिसका जो लेवल है स्किन है तो वो कितनी मज़ीद अच्छी हो सकती है। सो मुझे तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट लगा है। बाकी आप अपना उनसे अपॉइंटमेंट लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड बीइंग पार्ट ऑफ माई जर्नी। ऑल द बेस्ट।